आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब से कुछ ही घंटों में रुपए या फिर करेंसी का इतिहास बदलने वाला है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि नोटबंदी जैसी घटना फिर से हो सकती है, आप डर जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि करेंसी से जुड़ी ये घटना भारत में नहीं बल्कि जापान में होने वाली है। जापान 1 अप्रैल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने जा रहा है। FSA यानी जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब यह है कि आप जापान में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में DNA में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो दर्शक बिटकॉइन के बारे में अब भी नहीं जानते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है। हम आपको इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में समझा देते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही इसे कोई छू सकता है, यानी ये फिजिकल नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस करेंसी को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है, क्योंकि बिटकॉइन के एक सिक्के की कीमत आज की तारीख में करीब 68,000 रुपए है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रकम भेज सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी होती। यानी आप जो पैसा किसी को भी भेजना चाहते हैं, उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी एजेंसी या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे 2 लोगों के बीच होता है और इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। यह लेन देन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, यानी ये पैसों के लेन देन का एक सुरक्षित और सुपरफास्ट तरीका है। और 2009 यानी कि जिस साल बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, अगर उस साल आपने शेयर बाजार में निवेश किया होता या 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब यानी 2017 में यह बढ़कर करीब 5 लाख रुपए हो जाता। अगर उसी साल आपने सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो 8 साल बाद यानी 2017 में यह जो है दुगना से थोड़ा ज्यादा यानी करीब 2.25 लाख रुपए का होता। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट, जी हां फिक्स डिपॉजिट किए होते, तो मौजूदा वक्त में यह करीब 2,10,000 रुपए हो जाता। लेकिन अगर आपने 8 साल पहले बिटकॉइन में 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो अभी इसकी कीमत होती 100 करोड़ रुपए। जी हां 100 करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख का। बिटकॉइन की चर्चा पिछले दिनों आपने खूब सुनी होगी। खबरें सुनकर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस बला में इन्वेस्ट किया जाए या फिर नहीं। कुछ लोग बिटकॉइन पर गूगल कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बिटकॉइन पर मिला ज्ञान दूसरों को बांट रहे थे। लेकिन सबसे कमाल काम किया अमिताभ बच्चन ने। यहाँ नौजवान बिटकॉइन पर पढ़ाई ही पढ़ रहे थे और बिग बी ने बिटकॉइन के सहारे 1 या 2 करोड़ का नहीं, पूरे 114 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। अगर आप अभी भी चक्कर खाए पड़े हैं, तो पहले आपको समझा दें कि ये बिटकॉइन आखिर है क्या चीज और आखिर कैसे इसके दम पर अमिताभ ने बैठे बैठे 114 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड की वो करेंसी जिसका कोई गवर्नमेंट बेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिटकॉइन को लेकर ग्लोबल मार्केट में दीवानगी का आलम है। बिटकॉइन करेंसी के दामों में आते उतार चढ़ाव से कई लोग पैसा कमाते हैं। अब अमिताभ ने इससे कैसे 114 करोड़ कमाए, इसका गणित भी हम आपको समझा देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बच्चन फैमिली ने 2.5 साल पहले सिंगापुर की एक फर्म मेरिडियन टेक पीटीआई में 1.6 करोड़ रुपए का स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया था। ये कंपनी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में डील करती है। दिसंबर 2017 में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जैसे जादुई शब्दों ने कमाल दिखाया और इस कंपनी के शेयर 1000% से ज्यादा चढ़ गए। फ्राइडे को तो जब कंपनी को खरीदने की डील का ऐलान हुआ, तो ये शेयर 2500% से भी ज्यादा चढ़ गए थे। इस तरह बच्चन फैमिली की लॉटरी लगी और उनकी होल्डिंग वैल्यू क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन की वजह से मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक लगभग 114 करोड़ रुपए हो चुकी है।